नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में अब एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार में भी चुनावी समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है। आपको बता दें तो अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और एनडीए में जितने भी दल हैं वो भी अब बगावत करने वाले मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बगावत करने वाले एनडीए नेता फंसे हुए। इसमें चिराग पासवान के लिए दो मुश्किलें सामने आ रही है। आपको बता दें तो ऐसे में कई सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है और वहीं चिराग पासवान को जो सीट वो चाहते हैं वो सीट अगर नहीं मिला तो वो भी कहीं डगमगा सकते हैं। इससे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान भविष्य में एनडीए में रहेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। ये तमाम बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान किन किन सीटों पर बगावती तेवर में दिख रहे हैं और अब नीतीश कुमार जब उनके साथ आ गए हैं, यानी कि नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का समीकरण कैसे सेट होगा। क्योंकि चिराग पासवान अक्सर नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर कोई विरोध नहीं करता, मेरी उनसे नीतिगत विरोध रहती है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब वो एनडीए में आ गए हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, फिर भी अगर मुझे उनकी कोई नीति पसंद नहीं आएगी तो मैं खुलकर उनका विरोध भी करूंगा। लेकिन वहीं जब उनके चाचा पशुपति पारस की बात सामने आती है तो इस पर भी चिराग पासवान ने खुले तौर पर कह दिया कि एक समय के लिए वो एनडीए में नीतीश कुमार को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चाचा पारस को नहीं। कई सारी चीजें हैं, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भाजपा और जदयू के गठबंधन ने कई पॉलिटिशियंस की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसमें नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ पूरी तरह फिट हो गए हैं, लेकिन कई नेता अब भी अनफिट हैं। इसमें एक तरफ जहां चाचा भतीजा का मूड ऑफ है, वहीं आरसीपी सिंह भी अलग अलग तेवर में दिख रहे हैं। तो नई सरकार में चाचा भतीजे की चुनौती जो है वो बढ़ गई है। बिहार की नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की है। नीतीश से सीधा राजनीतिक द्वंद्व करने वाले चिराग पासवान शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा के साथ आए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चिराग की नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन बयानों में वह पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। फिर वहीं बिहार के विकास में बाधा के लिए भी उन्होंने यह कहा है कि अगर नीतीश की नीति बिहार के विकास में बाधा बनेगी तो ज़रूर वो उनकी नीति का विरोध भी करेंगे। इस पर भी चिराग पासवान ने हमला किया है और वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश की नीतियों से उनका विरोध पहले था और अब भी है। अगर सीएम की नीति नहीं बदली तो आगे भी विरोध जारी रहेगा। वहीं चिराग के लिए नीतीश ही नहीं, चाचा पशुपति पारस भी बड़ी चुनौती है। सीटों को लेकर चाचा भतीजा वार के बीच नीतीश की एनडीए में एंट्री ने मुश्किलों को गांठ और उलझा दी है। अब भाजपा के लिए चाचा भतीजा और नीतीश का सामंजस्य बैठाना आसान नहीं दिख रहा है। पशुपति पारस का सुर नहीं बदल रहा है। वह चिराग के लिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाले बयान पर कायम है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि चिराग पासवान सीट को अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत मान रहे हैं। वह जमुई छोड़कर हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपनी मां को यहां से लड़ाने पर अड़े हैं। बिहार में बने नए राजनीतिक समीकरण के बीच चिराग की यह चुनौती भाजपा के स्टैंड से क्लियर नहीं होगी, चाहे वह हाजीपुर सीट का मामला हो या फिर नीतीश की नीतियों की बात हो। और इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा का मिलना आसान नहीं होगा। कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। ऐसे में अंदर ही अंदर चिराग की नाराजगी राजनीतिक खेला का कारण भी बन सकती है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। चिराग के पास एक भी एमएलए बिहार से नहीं है। हालांकि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा काफी अहमियत देते हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह में वह जेपी नड्डा के साथ चार्टर्ड प्लेन से आए थे और उन्हीं के साथ चले भी गए। चिराग को अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो उन्हें नीतीश कुमार से अपने व्यक्तिगत मतभेद को भूलना पड़ेगा। वह चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और वह खुद जमुई सीट से, लेकिन उनके लिए भी भाजपा की केंद्र नेतृत्व ही फैसला लेगी। इसीलिए चिराग पासवान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। वह बीजेपी को छोड़ राजद की ओर नहीं जाएंगे। कई सारी चीजें हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां यह कहा जा रहा है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच मध्यस्थता
समझौते की कोशिश जो है वो की जा सकती है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इन दोनों के साथ बैठेंगे तो चाचा भतीजा साथ में आ ही जाएंगे और दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में लोजपा को 6 सीटें मिली थी। सभी सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। उस समय लोजपा संयुक्त थी, लेकिन अब 2 हिस्सों में बंट गई है। अब ये 6 सीट कैसे बटेगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं। उनकी पार्टी में 4 सांसद हैं और पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। वहीं चिराग के पार्टी में 2 सांसद हैं। चिराग मोदी के नज़दीकी हैं, लेकिन सरकार में नहीं। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चुनावी समीकरण कैसे सेट होगा। क्या पशुपति पारस जो एनडीए से चाह रहे थे वो उन्हें मिल पाएगा? लोकसभा चुनाव में जो सीट वो चाह रहे हैं, जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या वो उन्हें मिलेगी? ये कई सारी चीज़ें अभी देखने वाली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।